अर्जुन कह रहा है बाएं चलो, लात मार बैठा है, दाएं चलो, भगवान ठाकुर जी लात खा रहे हैं। तो ये भगवान की महिमा है, अपने अपने भक्तों के वो गुलाम बन जाते हैं। क्यों? वो मेरा भक्त है, अपने भक्त के लिए ठाकुर जी हर कष्ट सहने को तैयार है। तो वही अर्जुन आज माया और मोह में फंसा हुआ है। वो क्या कह रहा है भगवान से? अर्जुन ने जब देखा कि दोनों तरफ मेरे संबंधी हैं, सगे संबंधी हैं, मेरे मामा हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे पिता में, मेरे बाबा के साथ के लोग हैं, मेरे गुरुदेव हैं, उसने कहा भी मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो यहाँ आदमी का डिफरेंस है, यानी दो मनुष्यों के बीच में कितना फ़र्क है, ये भगवान बता रहे हैं। तो भगवान ने गीता को उपदेश किसको दिया है? अर्जुन को। भगवान ने दुर्योधन को गीता का उपदेश नहीं दिया कि दुर्योधन जी आइए आपको हम सुनाते हैं, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, गीता आपको सुनाएंगे। भगवान कहते नहीं, पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। गीता किसको सुनाई जाए? जो भक्त है। भक्तो असी में सखा चहती रहस्यम एतत् उत्तमम। भगवान कहते हैं जो रहस्य है सिर्फ भक्त को, और जो भगवान में बिलीव, भगवान में श्रद्धा रखता है, सब उसी को बताया जा सकता है। अन्यथा गीता पूरे जीवन भर लोग बड़े बड़े विद्वान पढ़ते रहते हैं और गीता समझ में नहीं आती। लेकिन जिन्हें भगवान पर विश्वास है कि हाँ ठाकुर जी हैं, मेरे कन्हैया हैं, कृष्ण हैं, भगवान कहते हैं उसको 1 सेकंड में गीता समझ में आ जाएगी। गीता विश्वास और श्रद्धा की चीज़ है। भगवान कहते हैं मेरे वचनों पे कौन विश्वास करेगा? जो मुझ में विश्वास रखता है। जो भगवान में विश्वास रखेगा वो भगवान की कही हुई बात में भी विश्वास करेगा। और जिसे भगवान पे विश्वास ही नहीं है, जैसे अपनी बुद्धि पे विश्वास है, जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अभी अभी PhD की है, वो कहता है व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, वेयर इज गॉड, जस्ट शो मी, दिखाओ हमको कहाँ है भगवान। वो लॉजिक, ही विल क्रिएट लॉजिक, बोले प्रूफ दो हमको। तो भगवान कहते हैं अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुम आश्रितः परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं देखिए जो मूढ़ है ना, अज्ञानी लोग, अब जानन्ति मां मूढ़ा, वो क्या समझते हैं कि एक इंसान है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, उसको बड़ी नॉलेज है, महान पुरुष है, कोई महापुरुष है, और इसने कोई मनुष्य का शरीर, इसने हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, इसने मनुष्य का शरीर धारण कर लिया है और आके हमको उपदेश देना शुरू कर दिया। हम कैसे मान लें ये भगवान है? हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं वो लोग जिनकी भौतिक है बुद्धि, स्पिरिचुअल नहीं है, जिन्हें भगवान पे विश्वास ही नहीं है, वो जितने PhD होल्डर हैं, जितने बड़े बड़े इंजीनियर्स, विद्वान, वक्ता हैं, बोले वो मुझ पर कभी यकीन नहीं करेंगे। अर्जुन, मुझ पर तो यकीन कौन करेगा? मेरा भक्त जो मुझे मानता है, जिसका मुझ पर विश्वास है। और भगवान कहते हैं जो मुझे मानता है उनके हाथों में बिक जाता हूँ, उनके ना मैं फिर उनका नौकर बन जाता हूँ। भगवान क्या कर रहे हैं अर्जुन के साथ? भगवान उसका रथ चला रहे हैं, सारथी का काम कर रहे हैं, यानी ड्राइवर उसके बने हुए हैं। आज के जो ड्राइवर है कार में बैठे तो बड़े अच्छे ड्राइवर हैं, आगे सीट पे अच्छे सम्मान से बैठा होता है, सवारी पीछे बैठी होती है और ड्राइवर चला रहा है। लेकिन उस समय जब रथ चलते थे तो वो रथ का तरीका बड़ा ही खराब था। विशेष रूप से जब युद्ध की स्थिति हो तो उसमें क्या होता था कि जब सारथी, जो घोड़े की लगाम जिसके हाथ में है, तो जो रथी है, जो पीछे जो बाण चलाता था, उसे कहते थे रथी, अतरथी, महारथी, यानी उनके भी ग्रेड क्लासिफिकेशन थे। जैसे होता है ना सिपाही, फिर कैप्टन, फिर जनरल, तो ऐसे ही पहले सेना में डिग्री थी, क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, कौन कितना बड़ा योद्धा है। तो अर्जुन तो महारथी था,
महारथी का मतलब जो आदमी कम से कम 1 सहस्त्र 1000 रथी रथ पे चढ़ने वाले लोगों से मुकाबला कर सके, उन सबको मार सके, तो ये लोग महारथी कहलाते हैं। तो रथी जब होता है, जब देखता है जैसी स्थिति होती है, अपने सारथी को कहता है भाई तेजी से मेरे रथ को आगे ले चलो सेना में, यहाँ खतरा है, आप दाएं मुड़ो, यहाँ से बाएं मुड़ो। तो हाथ में जिसके धनुष बाण है वो सारथी को कैसे बताए, क्योंकि शोर बहुत होता है युद्ध के अंदर, तो बड़ी हाय तौबा मार काट मची होती है पहले जब ये होता था। तो इशारा कैसे करे वो सारथी को, तो इशारा ये होता था कि रथी अपने पैर के जूते से उसको पीठ में उसकी ठोकर मारता था, बीच में मारने का मतलब है तुम सीधे आगे बढ़ो, और अगर दाएं मुड़ना है तो बाएं हाथ से उसके पैर से जूते से उसको मार दिया ठोकर से, अरे भाई इधर दाएं मुड़ो, और पीछे अगर बाएं तरफ चलना है तो बाएं तरफ उसको जूते से उसको ठोकर मार दिया उसको। और जब स्थिति बड़ी ख़राब हो तो आदमी को ये नहीं होता कि मैं जूता तेज़ी से मैं पैर उस पर लात मार रहा हूँ, या वो तो तेज़ी से मारते हैं उसमें डर के मारे अपनी रक्षा के लिए। तो भगवान क्या कर रहे हैं, युद्ध में सारथी बने हुए हैं और अर्जुन से लातें खा रहे हैं। अर्जुन कह रहा है बाएं चलो, लात मार रहा है ठाकुर जी, दाएं चलो, भगवान ठाकुर जी लात खा रहे हैं। तो ये भगवान की महिमा है, अपने भक्तों के वो गुलाम बन जाते हैं। क्यों? वो मेरा भक्त है, अपने भक्त के लिए ठाकुर जी हर कष्ट सहने को तैयार है। वो कृष्ण कालो अस्मि लोकशकत प्रबद्धो, जो गीता में कहता है मैं काल हूँ, इस अक्षौणी सेना नहीं पूरे 13 लोगों को मैं खा जाता हूँ 1 सेकंड में। काल जिसके नाम से भयभीत होता है। लेकिन जहाँ तक भक्ति का सवाल है, अपने भक्तों से लाते खा रहे हैं, पाद प्रहार से रहे हैं। क्यों? मेरा भक्त है। इसलिए भगवान कहते हैं गीता को कौन समझ सकता है? जो मेरा भक्त है। तथाकथित विद्वान इसका अर्थ कभी नहीं समझ सकते। भगवान कहते हैं मेरी तो एक ही दवा है, एक ही कमजोरी है, मेरा वो प्रेम है। मुझे प्रेम से जीता जा सकता है, शक्ति से, बल से और किसी तरीके से भगवान को कोई जीत सकता है? असंभव। ठाकुर जी को नहीं जीत सकता। तो भगवान तो प्रेम के वश है। तो वही अर्जुन आज माया और मोह में फंसा हुआ है। वो क्या कह रहा है भगवान से? ये श्लोक अर्जुन का है, हम उसको पढ़ते हैं आप सब लोग। तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं तस्मान्नहया वयं हर्तुं तस्मान् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवा। तस्मान् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवा स्वजनम ही कथम हत्वा सुखीन श्याम माधवा। इसका मतलब क्या है? अर्जुन कह रहे हैं मोटा मोटा कि अपने जो बंधु बांधव है ना, स्वबांधवान, स्व कहते हैं अपना, बंधु मेरा बंधु, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा मामा, मेरा चाचा, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी बहन। तो हरे कृष्ण। इस समाज में हम जिनसे प्रेम करते हैं वो कौन है? हमारे बंधु हैं, बांधवान, स्वबांधवान। तस्मान् न अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। वो कहते हैं ये तो हमारे बंधु हैं, हमारे भाई हैं, इनकी हम हत्या नहीं कर सकते। धार्तराष्ट्र के पुत्र हमारे चचेरे तेरे भाई हैं, कैसे मार दें इनको? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखीन श्याम माधवा। कहते भगवान एक बात बताओ, इसमें एक शब्द है स्वजन, स्वजन मेरा, स्वजनम ही कथम हत्वा, अपने स्वजन, अपने ही रिश्तेदार, अपने भाई, इनकी हत्या करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? ये हम सबके सामने प्रश्न है ना प्रभु जी। अगर आपका बेटा कुछ गड़बड़ी कर दे तो क्या करते हैं आप? उसे पुलिस के पास ले जाते हैं? नहीं जी मेरे लड़के ने गुनाह किया है। नहीं, आप कहते हैं स्वजन, ही तो मेरा बेटा है,
अरे वही तो मेरा ही है, तो हम क्या करते हैं, उसको बचाते हैं, चाहे उसने कितना ही बड़ा गुनाह किया हो। यही कलिकाल की महिमा है। हम इतने मोह में फंसे हुए हैं, हमारा बेटा किसी की हत्या करके आए तो हम क्या कहेंगे, कोई बात नहीं सर, गलती से हो गई, वैसे लड़का तो मेरा बहुत अच्छा है, क्रोध में हो गया होगा, हम माफ़ी मांगते हैं, भैया आप जैसे को हम तैयार हैं। तो हम अपने को जैसे अपना मानते हैं, स्वजन है, उसको उसमें कभी दोष नहीं देखते, और दोष देखते भी हैं तो उसे बचाते हैं। और यही काम क्या कर रहा है, अर्जुन भी सेम यही काम कर रहा है। तस्मान नारा वयम अंतुम दासाश्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधवा। इसका अर्थ करते हैं, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन भी वही बात कर रहे हैं जैसे एक आम आदमी करता है। वो कहते हैं महाराज, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं हमारी तो बंधु हैं, हम युद्ध किसे लड़ रहे थे, राज्य मिलेगा, सुख भोगेंगे। अरे अगर ये सारे मेरे बंधु बांधव, ये मेरे टीचर, ये मेरे पिताजी, ये मेरे पितामह, ये सारे मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, अगर ये सब मर गए तो मैं राज्य का सुख किसके साथ बांटूंगा। आप मकान किस लिए बनाते हैं, परिवार की खुशी के लिए। बोले अगर परिवार वाले नहीं होंगे तो मकान बनाने का फ़ायदा क्या होगा। आप कार क्यों खरीदते हैं, फैमिली के साथ जाएं, अपना उसको एंजॉय करें उसमें, नई गाड़ी के अंदर। अगर परिवार का कोई सदस्य नहीं है तो फिर गाड़ी खरीदने का बोले क्या अवसर, क्या उसका मतलब क्या रह गया, जब बैठने वाले परिवार ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में हम जो भी कुछ करते हैं वो किस लिए करते हैं, परिवार के लिए, अपनों की खुशी के लिए। स्वजनम, जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं। तो इसका तात्पर्य जो है प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसकी व्याख्या दे रहे हैं, तो आप सब लोग सुने। तात्पर्य, वैदिक आदेशानुसार इसमें आतताई इन्होंने कहा है कि पापम एवं आश्यात अस्मान हत्वा एतान आतताई न। तो कहते हैं जो आतताई हैं इनकी हम हत्या क्यों नहीं कर रहे। देखिए आतताई किसे कहा जाता है, जो पाप करता है। पाप कैसा करता है, कहते हैं आतताई जो है 6 तरह के पाप कर सकते हैं हम, 6 तरह के। अगर ये 6 पाप करेंगे तो हम आतताई में अपने आप को रख सकते हैं कि हम भी उस कैटेगरी में हैं आतताइयों की। तो कहते हैं 6 कौन कौन से आतताई हैं वो बता रहे हैं महाराज। बोले नंबर 1 आतताई वो है जो विष देता है, विष देने वाला। और नंबर 2 जो किसी के घर में आग लगाता है, वो भी आतताई है। तीसरा है जो घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, ये भी आतताई है। चौथा धन लूटने वाला। 5वां दूसरे की भूमि हड़पने वाला। और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो भगवान यूँ कह रहे हैं ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। अगर इस तरह के कोई 6 पाप करता है तो उसको वध करने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। बोले आतताई है, धर्म इसकी इजाज़त देता है, अगर कोई ऐसा पाप करे आप उसको दंड दे सकते हैं, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताई का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, अर्जुन तो साधु है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए एक प्रैक्टिकल बात है ये जो भगवान बता रहे हैं। हरि कृष्ण कहते हैं ये जो दया है, दयालुता है, करुणा है, ये बिल्कुल ठीक है। जिसके अंदर ये गुण है
जो तपस्या करता है, जो दया करता है, जो पवित्रता जिसके अंदर हो, जो सत्यता धारण करता है, 4 जिसके अंदर गुण हैं, वो साधु है, वो महात्मा है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। बोले लेकिन जो इसके विपरीत है, जिसमें इसके अपोजिट जिसकी क्वालिटी है, जिसके अंदर जो आतताई है, दूसरे की स्त्री का हरण कर सकता है, किसी घर में आग लगा सकता है, किसी के चोरी कर सकता है, किसी को घातक हथियार से मार सकता है, तो भगवान कहते हैं कि हमने एक नियम बनाया हुआ है, संसार में रहने का कुछ नियम है। भगवान ने गीता में भी कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम, कि जब पाप बढ़ता है, जब पापी लोग अच्छे लोगों को सताते हैं, तो मैं आता हूँ। क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। बोले हर युग में जब जब भले लोगों को पापी लोग मारते हैं, उनके साथ अधार्मिक व्यवहार करते हैं, किसी की पत्नी का हरण कर लेना, किसी का धन संपत्ति लूट लेना, किसी के घर में आग लगा देना, तो भगवान कहते हैं भला आदमी तो बेचारा सह जाएगा, बोले ठीक है भैया करो आप, मैं नहीं करूँगा। बोले भगवान कहते हैं लेकिन मैं ये बर्दाश्त मैं नहीं करता। तो भगवान कहते हैं इसीलिए मैंने इस संसार को ठीक से चलाने के लिए इसमें एक प्रणाली बनाई है, उसका क्या नाम है? वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्ण और आश्रम, ये व्यवस्था हमने इसीलिए बनाई है कि अगर कोई भले लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले, सबका सम्मान करने वाले, भगवान की बात करने वाले, जो किसी का बुरा नहीं कर सकते, वो कौन है? ब्राह्मण है। और दूसरा कौन है? क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय का अर्थ ही यही है, छत माने चोट खाए हुआ, और त्रय माने त्रायते, जो किसी को हानि होने से, किसी की अंग भंग, किसी पे अगर संकट आ जाए तो उसकी रक्षा करे, वही कहलाता है क्षत्रिय। तो भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय जो है उसका काम क्या है? उन लोगों की रक्षा करे जो युद्ध नहीं कर सकते और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। भगवान कहते हैं मैंने व्यवस्था बनाई है ऐसी, भाई ब्राह्मण तो युद्ध करेगा नहीं, वो तो अपना पोथी पत्रा अपना ये अच्छी बातें पढ़ेगा और उनको सुनाएगा। बोले लेकिन मैंने वर्णाश्रम व्यवस्था में एक क्षत्रिय, वो लोग जो हथियार चलाने में माहिर हैं, जो अन्याय सहने के लिए तैयार नहीं है, भगवान ने कहा ये क्षत्रिय है, ये आपकी रक्षा करेगा। तो भगवान कह रहे हैं भाई ये जो महाभारत का युद्ध हो रहा है किसके बीच में हो रहा है? क्षत्रियों के बीच में हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, इस बात को हमेशा याद रखो। युद्ध लड़ने के लिए मैंने तुम्हें क्यों चुना है? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। किसी ब्राह्मण को उन्होंने नहीं कहा कि आप भी क्षत्रिय बन जाइए, बोले नहीं, तो बेचार के धर्म ग्रंथ पढ़ता है, ये कहाँ से तलवार चलाएगा। भगवान ने कहा तुम्हारा फील्ड ही नहीं है, जिसका जो फील्ड है उसको वही शोभा देता है। तो भगवान कहते हैं आप युद्ध लड़िए, इसलिए आपको कहा गया है। इसलिए अर्जुन को कहा उन्होंने कि मैं हैरान हूं इस बात से कि तुम क्षत्रिय होके, हालांकि तुम साधु हो। अर्जुन कोई कायर नहीं था कि डर गया उनसे कि मुझे भाई मार देंगे, या मुझे इन्होंने अगर सबने मिलके मार दिया। उसके पास 7 अक्षौणी सेना थी, इनके पास 11 अक्षौणी थी कौरवों के पास, तो जीत उनकी हो सकती थी। और उनके पास अजय योद्धा थे, भीष्म पितामह जैसे, जिन्हें मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उनको मौत आ ही नहीं सकती। द्रोणाचार्य जैसे गुरु अजय, जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था। तो ऐसे ऐसे लोग जिसकी सेना में हों, लेकिन भगवान ने कहा बात जय और पराजय की नहीं है, बात किसकी है? बात धर्म और अधर्म की है। अगर अधर्म का प्रतिकार आपने नहीं किया तो आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है। बोले क्षत्रिय का तो काम ही है अन्याय का प्रतिकार करे। अगर क्षत्रिय के अलावा बाकी जो 3 धर्म जिनके हैं, किसके? ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, बोले इन तीनों के साथ अगर कोई जुल्म कर रहा है तो तुम्हारा काम है उनका प्रतिकार करो, और आप प्रतिकार नहीं करते तो तुम कायर है। वो तुमसे बड़ा कोई कायर नहीं है, तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से यहाँ तक कहा, देखो भाई बात सुनो,
अगर तुम नहीं लड़ सकते ढंग से, तुम्हें लगता है कि अपनों पे मैं हथियार नहीं चलाऊंगा, तुम मर जाओ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। भगवान कहते हैं अर्जुन देखो ऐसा है, युद्ध के दो बात हो सकती हैं। भगवान बिल्कुल एक जनरल बात कर रहे हैं जैसे हम लोग बात करते हैं। बोले हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, बोले भाई दो काम होंगे युद्ध में, या तो जीतोगे या हारोगे। हतो अगर मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। भगवान उसको कैसा लालच दे रहे हैं अर्जुन को, क्या प्रपोजल दिया उन्होंने। बोले अर्जुन मारे गए तो स्वर्ग है तुम्हारे लिए, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। क्षत्रिय अगर धर्म की रक्षा के लिए लड़ता हुआ मारा जाए तो बोले तुम्हारे लिए बिग अवार्ड, इससे बड़ा क्या अवार्ड होगा, कितना बड़ा पुरस्कार है। क्षत्रिय जाए धर्म के लिए तो स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर जीत गए तो धरती का पूरा राज्य सुख है, पूरी धरती पे चक्रवर्ती राजा बन के राज्य करोगे, पूरी धरती का सुख भोगो। इसलिए भगवान फाइनल फैसला देते हैं तस्मात् उत्थिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इसलिए अर्जुन उठो और कृतनिश्चय, डिटरमाइन, पक्का हो गए युद्ध लड़ना ही है। तुम युद्ध से भागने वाले नहीं हो। मैं तुम्हें यहाँ से जीवित ऐसे नहीं जाने दूंगा तुम पीठ दिखा के भाग जाओ, नहीं, ये नहीं हो सकता। शौर्यम तेजो धरती दाक्षम युद्धे च पलायनम। भगवान कहते हैं क्षत्रिय क्या होता है, अपलायनम, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाता। शौर्य, बहादुरी के साथ मरना उसकी वीरता है, प्रमाण है उसका। इसलिए कहते हैं कि छाती पे, सीने पे, हृदय पे अगर उसने बाण खाया है तो उसकी प्रशंसा है, अगर पीठ पे मार दिया है तो बोले क्षत्रिय ने कोई और ही होगा। इतना लोग डरते हैं कि इस कायर को ये कह देना कि क्षत्रिय, बोले उस क्षत्रिय समाज की ही इससे बड़ी कोई बेइज्जती नहीं हो सकती। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, ये याद रखना। और जो क्षत्रिय है वो कभी अधर्म से, अधर्म का मुकाबला प्रतिकार करता है। जीत हार की बात नहीं है, हारना जीतना तो कोई बात नहीं है। तुम्हें तो अपने धर्म का पालन करना है, हमें अपने धर्म का पालन करना है। आप अपने धर्म का पालन करो, जैसे बाकी सब लोगों ने धर्म का पालन कर रहे हैं, आप भी अपने धर्म का पालन कीजिए।